हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जय राम जी की जय श्री कृष्णा। मैं बीरबल कुमावत विष्णु मैथ पॉइंट में फिर से आपका स्वागत करता हूं। हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का जो टॉपिक चल रहा था उसके 10 क्वेश्चंस हमारे हो गए थे। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो सवाल है उनको बार बार आप निकालते रहे, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। पिछले जो रिसेंटली एसएससी के जो एग्जाम्स हुए थे उनके ये क्वेश्चंस अपने चल रहे हैं, तो ये निकालते रहे आप। चलो अगले सवाल में चलते हैं। आज का पहला सवाल देखो, देखिए क्या क्या बोलता है। पहला सवाल जो है ये कह रहा है 2 वर्ष के लिए 6,000 रुपए 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखो, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। इस राशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 1200 रुपए, दूसरा बोल रहा है इस राशि से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 1260 रुपए। अब ये पूछना चाह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है और कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसके बारे में अपने को चर्चा करनी है। तो देखिए, बड़े प्यार से बात को समझने की कोशिश करिए। ये क्या कहना चाह रहा है कि 10% 1 साल का ब्याज है। 1 साल का ब्याज कितना है? 10%। और ये कह रहा है 2 साल के लिए दिया है, तो 1 साल का 10% है। तो इसका मतलब ये है कि भाई साहब 6,000 का 10% होगा 600। ठीक है, और 600 1 साल का ब्याज है, 2 साल का कितना हो जाएगा? 1200 रुपए। तो भाई साहब पहला स्टेटमेंट तो सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। 6,000 रुपए का 10% हो जाएगा 600 रुपए। 10% का मतलब 10वां हिस्सा होता है, तो 600 हो जाएगा। 600 रुपए 1 साल का ब्याज हुआ, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 1200 रुपए हो जाएगा। 1200 रुपए इसने दे रखा है, इसका पहला स्टेटमेंट राइट है। दूसरा देखिए क्या बोल रहा है, इस राशि पर प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, और वो कितना है? 1260 रुपए। देखो एक बात सुनना ध्यान से, 6,000 रुपए का 10% 600 था। कितना था? 600। अब जो दूसरे साल ब्याज लगेगा वो क्या होगा? 6,000 पर तो लगेगा लगेगा, और इस 600 पर भी लगेगा। 600 का 10% क्या होता है? 60 होता है। क्लियर है बात? तो 600 600 1200 और 60 1260 रुपए। ध्यान से सुन लेना, आराम से सुन लेना। देखो, 6,000 रुपए है, उस पर पहले साल ब्याज लगेगा 10%। तो 6,000 का जो 10% है वो कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो इस 6,000 पर भी लगेगा और इस पर भी लगेगा। इसका 10% होता है 600, इसका 10% होता है 60। तो इसका मतलब जाएगा 600 और 600 1200, और ये 60 आ जाएगा 1260 रुपए। ये आ जाएगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। हो गई बात क्लियर? थोड़ा सा प्यार से चीजों को समझने की कोशिश करिए, तसल्ली से देखिए, आराम से चीजें क्लियर हो जाएंगी। छोटा छोटा तरीका आपके पास। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो भाई साहब, 10-10% 2 बार है, 2 साल तक 10-10% है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 + 10, 10 का 10%। 10 का 10% 1% होता है, तो 1% 20% कितना हो जाएगा? 21% हो जाएगा भाई साहब। तो 21% निकाल लो इसका। 6,000 का 21%। समझ गए बात को? तो 6,000 का 21%, वैसे तो आप ऐसे निकालने की कोशिश करोगे, 21% है, 2 जीरो से 2 जीरो, 21 छक्के 126, 1260 रुपए। और आप करना चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, ध्यान से सुनिए। देखो 21% का मतलब 20% प्लस 1%। ध्यान से सुनिए, 20% प्लस 1%। 6,000 का 10% 600 होता है, 20% हो जाएगा 1200 रुपए, या डायरेक्ट 20% निकल। और 6,000 का 1% होता है 60, या जाएगा 1260। समझ गए? तो देखिए, आराम से प्यार से कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, धीरे धीरे कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसको कर लीजिएगा। तो दूसरा जो स्टेटमेंट उसे 1260 ही बोला है, तो ये भी क्या है? सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है। ठीक है ना? हाँ दोनों ही सही है, ये ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है वो क्या बोलना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति ने 10% प्रतिवर्ष की दर से 5,000 रुपए का ऋण लिया, जिसका ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह ऋण और ब्याज के आंशिक भुगतान के रूप में 15,000 रुपए का भुगतान कर देता है। कितने रुपए का भुगतान कर देता है? 15,000 रुपए का भुगतान कर देता है। तो ये कहना चाह रहा है कि 3 ऐसी किस्तों के बाद बैंक को कितनी धनराशि का भुगतान करना बाकी रहेगा। देखो आराम से सुन लीजिए, प्यार से देखो सवाल को। पहले इस वीडियो को रोको और आप निकालने की कोशिश करिए इसको। ठीक है, फिर हम कैसे करते हैं ध्यान से सुनिए एक बार। तो शुद्ध और देसी तरीका देखो। 50,000 रुपए कितना है भाई साहब? 50,000, और 50,000 पर ब्याज लगेगा 10%।
50,000 का 10% कितना होता है? 5,000। 5,000 और 50,000 कितना हो जाएगा? 55,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 55,000। अच्छा, फिर क्या बोलना चाह रहे हैं? हर साल 15,000 रुपए का पेमेंट कर देता हूं तो 15,000 रुपए का पेमेंट कर दिया पहले साल, तो कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। 40,000 बच गया, पहला पेमेंट हो गया। अब वापस से ब्याज लगेगा, तो ब्याज किस पर लगेगा? 40,000 पर। 40,000 का 10% कितना हो जाएगा? 4,000 रुपए। 4,000 रुपए ब्याज हो गया पैसा, तो ये आ जाएगा 40,000, 4,000 कितना हो जाएगा? 44,000। अब वापस से 15,000 रुपए का पेमेंट कर देगा वो, हर साल 15,000 रुपए का पेमेंट कर रहा है ना, तो ये आ जाएगा 44 और 15 59,000 आ जाएगा। ठीक है, और 59,000 में से क्या हो जाएगा? देखो सॉरी, अरे जोड़ दिया क्या मैंने, सॉरी भाई। 44 में से 15 घटा देंगे तो आ जाएगा 29,000 आ जाएगा। ये आ जाएगा 29,000। अब 29,000 आ गया, अब वापस से 10% ब्याज लगेगा। देखो ध्यान दीजिए, 29,000 पर 10% ब्याज लगेगा। 29,000 का 10% होता है 2900। 2900 का तो 29,000 2,000 हो जाएगा, 31,900 रुपए हो गए भाई साहब। और 31,900 में से वापस 15,000 रुपए का पेमेंट कर देगा ये, तो 15,000 का पेमेंट अगर करेगा तो आ जाएगा 16,900 रुपए आ जाएगा। ये आ जाएगा 3 बार पेमेंट करने के बाद जो राशि बकाया रह गई वो आ जाएगी। तो कितनी राशि बकाया रह गई? 16,900। देखो, आप में से कोई ये कह सकता है कि जी और दूसरा कोई तरीका नहीं है कैसे, आपका ये बन जाएगा कि भाई दूसरा मेथड नहीं है क्या? तो देखो भाई साहब, मेथड खूब सारे हैं, लेकिन शुद्ध और देसी तरीका ये है अपना। ठीक है, फिर भी अपने दिमाग में आनी चाहिए कि भाई इसको बार बार कैलकुलेशन कर रहे हैं तो बार बार मत करिए, एक साथ कर लीजिए। देखो, ऐसी व्यवस्था में क्या होता है कि ये तो 15,000 रुपए दे रहा है, कभी 18,000 देगा, कभी 16,000 देगा, ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्यार से देखो। इसके लिए एक सीधा सा इलाज क्या है वो ध्यान से सुनो। वो इलाज ये है कि एक काम करो कि 50,000 रुपए का 10% की दर से 3 साल का लगा लो। आप कहोगे 3 साल का क्यों लगा देंगे भाई? 3 साल का क्यों लगाएंगे? क्योंकि बीच में वो पेमेंट भी करता जा रहा है। कोई बात नहीं, उसका हिसाब बाद में देख लेंगे। एक बार 50,000 रुपए का 3 वर्ष का 10% की दर से सीआई निकाल लो। तो देखो ध्यान से सुनिए, ये आपका 50,000 रुपए है। 50,000 रुपए का 10% निकालो। 50,000 का 10% कितना हो जाएगा? 5,000। फिर 5,000 का दोबारा 10% निकालोगे कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। 500 का दोबारा 10% निकालोगे 50 हो जाएगा। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? तो आराम से सुन लो। 50,000 का 10% निकाला 5,000 आया, 5,000 का 10% निकाला 500 आया, 500 का 10% निकाला 50 आ जाएगा। 3 बार करेंगे। अगर 4 साल का होता तो दोबारा 10% निकाल ले, 4 बार निकाल देते। 5 साल का होता तो 5 बार निकाल देते। अब 3 बार निकाला है तो आपको बताया कि 3 बार 3 साल वाले के लिए क्या करते हैं? 3 3 1 3 3 1 ये कर दिया भाई साहब। देखो 3 बार करेंगे 15,000 आ जाएगा, ये 1500 हो जाएगा और ये 50 जाएगा। 15,000 और 1500 यानी 16,550। 16,550 रुपए हो गया और 16,550 हो गया। इसका मतलब है 50,000 तो ये था और 16,550 रुपए ये हो गया। इसका मतलब 66,550 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। अब आप कहोगे इसके बाद क्या करना है? तो उसके बाद सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना। देखो, जैसे मान लीजिए, एक बात का ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं इसको खिसका देता हूं। जैसे ये मान लीजिए, देखो जैसे मान लीजिए इसने 50,000 रुपए 3 साल का लगा दिया, लेकिन उसे चुका भी तो दिया था। जैसे ये समझ लीजिए कि जनवरी 2025 में इसने उधार लिया, ठीक है, और जनवरी 2028 में पेमेंट चुका दिया। ठीक है, चुकाएगा तो 66,550 चुकाने। वैसे कितने चुकाने? 66,550 अगर बीच में पेमेंट नहीं किया होता तो। ठीक है, लेकिन भाई साहब इसने पेमेंट कर दिया, तो हम क्या करेंगे? बीच में अगर ये उल्टा सीधा हिसाब हो जाता है तो या तो वैसे जैसे हमने बताया अभी वैसे कर लेंगे, और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो दूसरा इलाज बताता हूं, ध्यान से सुनना इसका। आप ये करो कि भाई अब 1 साल बाद वो 15,000 रुपए की किस्त लेकर के आएगा। 1 साल बाद मतलब जनवरी 2026 में क्या करेगा? वो 15,000 चुकाएगा। फिर जनवरी 2027 में
और 15,000 रुपये देगा, और फिर जनवरी 2028 में 15,000 रुपये देगा। यही तो बात है, और इस दिन तक हिसाब करना है आपको। तो देखो इसका मतलब ये है कि आपने 50,000 का उसने सबने ब्याज लगा लिया, और आप इसको बोलो तू भी तेरा ब्याज लगा ले, तो भाई साहब ये 15,000 रुपए 2026 में दिए, 2028 तक 2 साल हो गए, तो 15,000 पर आपको 2 साल का ब्याज लगा। 15,000 पर कितने साल का ब्याज लगा लेंगे? 2 साल का। इस 15,000 पर 1 साल का ब्याज लगा देंगे, और ये 15,000 रुपए उसी समय दिया जिस दिन तक आपको हिसाब करना है। इसका मतलब इस पर एक्स्ट्रा ब्याज नहीं लगेगा, जैसे हम सरल ब्याज में करते आए थे। समझ गए बात को? तो सिंपल सी बात है, ये काम आप करिए, थोड़ा प्यार से करके देखिए, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो भाई साहब, बात है 10-10% 2 साल का ब्याज लगता है। 10-10% का 2 साल ब्याज लगेगा तो 21% होता है। कितना होता है? 21%। किसी को अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो आप ऐसे कर लेना। तो इस पर 2 साल का ब्याज लगेंगे, तो 15,000 का देखो पहले 10% निकालो। 15,000 का 10% होता है 1500, फिर 1500 का दोबारा 10% निकालेंगे तो 150 आ जाएगा। अभी किया था ना वैसे ही है। ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, कलर चेंज कर देता हूं मैं इसका। यह आ जाएगा 150। ठीक है, 2 साल वाले के लिए 2-1 करते हैं। 2 साल वाले के लिए क्या करेंगे? 2-1। समझ गए बात को? 3 साल वाले के लिए 3-3-1। 4 साल वाले के लिए 4-6-6-1। समझ गए बात को? हाँ सॉरी, 4-6-4-1। 4-6-4-1। तो देखो ध्यान से सुनिए, 1500 दूनी 3,000 ये हो जाएगा, और 150 ये, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3,150 रुपए। कितना हो जाएगा? 3,150। ये डायरेक्ट ही सोच सकते थे आप ऐसे कर लेते। 10-10% 2 बार होगा, टोटल 21% हो जाएगा, क्योंकि 10-10-20 हो जाएगा, और 10 का 10% 1% होता है। 10 का 10% कितना होता है? 1% होगा, तो 1% ये हो जाएगा, और 20% ये, टोटल 21% हो जाएगा। और 15,000 का 21% निकालेंगे तो 15,000 का 20% तो 3,000 होता है, और 15,000 का 1% 150 होता है, 3,150 रुपए आ गए। समझ गए बात को? अच्छा, और इस पर लगेगा 1 साल का ब्याज, तो 1 साल में तो ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि 10% है, तो इसका एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा भाई साहब? इसका जो 1 साल का जो ब्याज है वो हो जाएगा 150 रुपये। कितना हो जाएगा? 150। इस पर कुछ ब्याज लगना नहीं है, सॉरी 1,500 रुपये। 15,000 का 10% कितना हो जाएगा? 1,500 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से सुनना, 15,000 रुपए का 3 बार चुका है तो 45,000 तो ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45,000। और 3,150 ये हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ लो आप, तो देखो जी 3,100 और 1,500 हो जाएगा 4,650। तो 4,650 रुपए का पेमेंट कर चुका भाई साहब। ये 4,650 रुपए ब्याज और हो गया, इसकी राशि पर ब्याज लगा लेते, उधर से इसने ब्याज लगा लिया, तो यह आ जाएगा 49,650 रुपए का हिसाब कंप्लीट है। अगर उधर से उसने डायरेक्ट काटा नहीं तो आप इधर से काट दो इसको। तो अब जो पेमेंट था कंप्लीट आपका 66,550 था, उसमें 49,650 आप घटा दीजिए। 49,650 अगर आप घटा दोगे तो आपका काम हो जाएगा। देखिए ध्यान से सुन लीजिए, अब क्या था इसके अंदर, आपके पास पेमेंट कितने का आया था? वो टोटल आया था 66,550। 66,550, और उसमें से 49,650 रुपए का आपने कर दिया, तो 50 में से 50 जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और 15 में से 6 जाएगा, 9 बच जाएगा, 65 में से 49 जाएगा, 16 जाएगा, तो वही 16,900। तो इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए लेकिन एक बात का सुनिए ध्यान से, इस बात को ऐसे समझने की जरूरत है कि जितनी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, वो कैलकुलेशन अगर आप ऐसे कर रहे हो तो इसको थोड़ा वर्बली कैलकुलेट करोगे तब मतलब है भाई साहब, अदरवाइज कोई मतलब नहीं। समझ गए बात को? आप कहोगे वर्बली कैसे करेंगे? जो काम हमने यहाँ लिखा है उसको थोड़ा सा सोचिए। सोचने का तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनना एक बार मैं इसको इधर खिसका देता हूँ। अब ये डायरेक्ट सोचने वाली कैसे बात है, देखो समझिए बात। आपको पता है इस बात का कि ये जो राशि है 10% लग रही है 50,000। समझ गए बात को? तो 3 साल का ब्याज निकालोगे तो 50,000 का 10% होगा 5,000। 5,000 को 3 से गुणा करें 15,000, ये 3 साल का सीधा ब्याज आ गया। सीधा ब्याज का मतलब समझते हो? सरल ब्याज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। समझ गए? अच्छा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज में उस पर भी ब्याज लगता है, तो इस 5,000 पर और ब्याज लगेगा। 5,000 का 10% होता है 500 रुपए, तो इसका भी 3 बार लग जाए तो 500 दिया 1,500। ये मन में सोचना है, तो 16,500 तो यही हो गया। क्लियर है बात? इसका 10% 50 हो जाएगा, तो 50 एक्स्ट्रा और जोड़ देंगे,
तो आ जाएगा 16,550। यहां तक की कैलकुलेशन, ये सारी मेंटली कैलकुलेशन करनी है, मुख जुबानी करना है, तब जाकर के जुगाड़ बैठेगा। और आपको पता है उसने जो चुकाया वो 15-15 हजार रुपए 3 बार चुका दिया, तो 45,000 तो इनमें से ये चुका। कितना चुका देगा? 45,000। समझ गए? तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए कि भाई 45,000 है, कितना चुका दिया? 45,000। तो 50,000 थे, उसमें से 45,000 चुका दिया, 5,000 तो ये बच जाएंगे, और 16,550 ये, यानी 21,550 अभी बाकी है। समझ गए बात को? अच्छा, लेकिन अब आपके दिमाग में जो बात मैंने वो चित्र भी समझाया था, वो अगर वो क्लियर है तो आप ऐसे कर सकते हो कि भाई साहब 15,000 रुपए पर एक पर 2 साल का ब्याज लगेगा, 2 साल का 21% होता है, 10% का 20% तो हो जाएगा, और 1% वो बढ़ जाएगा। समझ गए? तो 15,000 का 10% 1,500 होता है, तो 20% हो जाएगा 3,000। ठीक है, 1% बढ़ाओ तो 150, 3,150 रुपए हो जाएगा, तो 3,150 ये कम हो जाएंगे। समझ गए बात को? ये मुख जुबानी करते रहो, तो 13,400 बच जाएगा ये। अच्छा, फिर इसके अंदर देखो, ध्यान से सुनना। अब दूसरा जो 15,000 उसका 1% यानी 10%, 1,500 हो जाएगा, तो 1,500 और कम कर लेंगे। 1,500 कम कर लेंगे तो आ जाएगा 11,900 आ जाएगा। तो 11,900 ये, 5,000 ये, 16,900। लेकिन इसको अगर आप मेंटली कैलकुलेशन करोगे तब इसका जुगाड़ बैठेगा। अगर मेंटली कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो तो फिर आपको वैसे ही कर लेना, लिख लिख करके अगर आप करते हो। चलो, हो गई होगी बात क्लियर। तो ये कैलकुलेशन हमने कर ली है। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन के बाद थोड़ी सी चर्चा हम और करते हैं। देखिए आगे बढ़, अगले सवाल में देखो, अगला जो सवाल है वो क्या बोलना चाह रहे हैं। विपुल और मनीष ने 15,000 रुपए और 20,000 रुपए की दो राशियां 20% और 30% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर इन्वेस्टमेंट किया है। दोनों के लिए 3 वर्ष है, दोनों की अवधि कितनी है? 3 वर्ष। तो कह रहा है विपुल और मनीष द्वारा अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। देखो सिंपल सी बात है, दो अलग अलग राशियां आपके पास है, दो अलग अलग राशियां आपके पास है। इस पर भी 3 साल का ब्याज निकालना है, इस पर भी 3 साल का ब्याज निकालना है, दोनों का टोटल करना है। सिंपल सी बात यह है। अब आप इसको कैसे समझना चाहते हो, कैसे इस बात को करना चाहते हो, इस पर डिपेंड करें। समझ गए बात को? तो देखो दो चीजें हैं, दो तो एक तो पूरे सवाल निकाल लीजिए या फिर अनुमान लगा लीजिए, क्योंकि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करें तो थोड़ा सा अनुमान भी लगाना जरूरी है। तो आपको जैसा बेटर लगे, कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, सरल लगे, वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो देखो ध्यान से सुनिए, अब मैं इसको कैसे करना चाहूंगा, दोनों तरीके बता रहा हूं। पहले तो शुद्ध और देसी तरीका। भाई साहब 15,000 रुपए कितना है? 15,000, और 15,000 रुपए का लगेगा 20%। 20% है 3 साल तक, तो 15,000 का 20% हो जाएगा 3,000। फिर 3,000 का वापस से 20% निकाल देंगे। देखो ये लिखने की जरूरत नहीं है। 3,000 का 20% कितना हो जाएगा? 600। फिर 600 का 20% यह आ जाएगा 120। आपको बता रखा है 3-3-1, 3-3-1, तो हो जाएगा 3-3 9,000, 9,000 और 1,800 मतलब 10,800 हो जाएगा। 10,800 और ये 920, 10,920 रुपए हो गए। ये तो इसका सीआई हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, अच्छा। फिर 20,000 इसका लगेगा 30%, तो 20,000 का 30% क्या होता है? 6,000 होता है। 20-3-60, 6,000। अब 6,000 का 30%, ये देखो मैं आपकी समझ के हिसाब से लिख रहा हूँ, बाकी लिखने की जरूरत नहीं। तो 1,800 रुपए हो जाएगा। 1,800 का 30% हो जाएगा 18-3-54, 540 हो जाएगा। थोड़ा सा प्यार से और देखना, इसको 3, इसको 3 और 1, 3 साल का है, तो आ जाएगा 6,000 को 3 से गुणा करेंगे 18,000, 18-3-5400, तो 18,000 5,000 23,400 हो गया। 23,400 और 500 900, तो कितना हो जाएगा? 23,940 हो गया। 23,940। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनना। 23,000 10,000 33,000, 900 और 900 1,800, तो 33,000 1,800 मतलब 34,800, 20 और 40 60, 34,860 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन हो जाएगी 34,860, 34,860 रुपए। ठीक है, अच्छा। अब आप कहोगे कि ये दोनों तो हमने कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
और भी कोई रास्ता था क्या इसका? देखो रास्ते की बात ये है, मैं बता दूं आपको, देखो इसके अंदर प्रोसेस से करोगे तब तो यही है अपने पास, ठीक है। अब अगर ऑप्शन आपको थोड़ी बहुत मदद कर देता है तो आप उसकी मदद आप ले सकते हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, 15,000 है, कितना है 15,000 का 20%, एक साल का 20%, 3 साल का हो जाएगा 60%। समझ गए बात को? मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, उसको समझना। एक 15,000 का एक साल का 20%, तो 3 साल का 60%, सीधा ही लगा रहा हूं, तो 60%, 15,000 का 60% हो जाएगा 9,000। समझ गए बात को? और उस 60,000 जो 9,000 है उस पर भी 20% लग जाएगा भाई, आगे तो ब्याज लगता है, तो 9,000 का 20% हो जाएगा 1,800। ये मोटी मोटी कैलकुलेशन 10,800, पूरा नहीं किया, ध्यान रखना 3 बार करना पड़ता है, लेकिन लगभग जितनी कैलकुलेशन करी जा सकती है वो हम कर लेते हैं, ठीक है। दोबारा सुन लेना, 15,000 रुपए का एक साल का 20%, 3 साल का 60% हो गया, और 15,000 का 60% निकले, 15 6 90, 9,000 रुपए हो जाएगा। 9,000 का एक बार 20% और निकले, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो 9,000 का 20% कितना हो जाएगा? 1,800 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10,800 रुपए हो जाएगा। ये मोटी मोटी कैलकुलेशन है 10,800, ठीक है। पूरी कैलकुलेशन नहीं है, ध्यान रखना, कभी सोचो कि पूरा ये है। अच्छा, फिर 20,000 का, ध्यान से सुनिए, एक साल का 30%, तो 3 साल का 90% हो जाएगा। 3 साल का 90%, 20,000 का 90% कितना हो जाएगा? 20,000 का 90% हो जाएगा 18,000। समझ गए बात को? अच्छा, और देखो ध्यान देना, जो 18,000 है उस पर वापस से 30% लगा देंगे, 18,000 का 30% कितना हो जाएगा? 18,400 रुपए हो जाएगा, तो 23,400 रुपए। देखो मैंने दोबारा बोल रहा हूँ, पूरी कैलकुलेशन नहीं कर रही है, केवल अंदाज लगाने की कोशिश करिए। देखो 23 और 10 33, 8 और 400 1200, 33,000 और 1200, मतलब 34,200 से कुछ ज्यादा आएगा, क्योंकि आगे का जो करना था वो नहीं किया। 34,200 से कुछ ज्यादा आएगा। अब देखो भाई साहब, 34,200 से ज्यादा तो ये एक ही ऑप्शन है, बाकी तो ये तो कम ही है, तो ये ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, ये अपने आप बच जाएंगे। तो ऐसे ये कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो अगर किसी को चाहिए कि भाई साहब मैं पूरी कैलकुलेशन करूंगा, मैं पूरी कैलकुलेशन करूंगा, तो आप ये देखिए, इस 1800 है ना, ये 1800, ठीक है। 1800 में से ये 1800 3 साल का, तो एक साल का होगा 600। 600 का कितने परसेंट थी? 20। 600 का 20% यानी 120 और निकालेंगे, ये तीनों साल का है, तो अपने को लास्ट की साल का 600 हो जाएगा। 600 का 20% 120 रुपए हो जाएगा, तो 120 बढ़ जाएगा इसके अंदर। इसमें करना चाहो तो ये जो 1800 है उसका 30%, तो 540 रुपए और बढ़ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये कैलकुलेशन इस प्रकार से हो सकती थी अगर आप करते तो। ठीक है, और बाकी वैसे हमने कर ही लिया है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी डिटेल से खोल खोल करके हमने कैलकुलेशन यहां पर कर दी। चलो थोड़ा सा आगे और चलते हैं, ध्यान देना एक बार अगले सवाल में। वापस से पढ़िए, अगला सवाल क्या बोलना चाह रहे हैं। एक व्यक्ति को 2 साल के लिए 55,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज पर इस तरह निवेश करता है कि पहले वर्ष के लिए ब्याज 8% है और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज 12% है। ब्याज वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है। व्यक्ति द्वारा अर्जित कुल ब्याज कितना है? व्यक्ति द्वारा अर्जित कुल ब्याज कितना है ये बताना। तो भाई साहब ध्यान देना, ब्याज कितना है ये बता दीजिए। कितने रुपए दे दिए? 55,000 रुपए दे दिए। केवल ब्याज की बात चल रहा है, ब्याज कितना है, और क्या बोला इसने? पहले साल 8% है। पहले साल कितना है? 8%। और दूसरे साल कितना है? 12%। पहले साल लगेगा 8% और दूसरे साल लगेगा 12%। ठीक है, देखो प्यार से कैलकुलेशन करो, तसल्ली से कैलकुलेशन करो। एक तरीका शुद्ध और देसी तरीका, भाई साहब पहले 8% निकालो। कितना निकालेंगे? 8%। देखो भाई साहब 55,000 का 1% 550 होता है। 1% कितना होगा? 550। जब भी 1% निकाल लो 100 का भाग दे दो भाई। 1% कब बनता है? 100 का भाग देने से तो एक बनता है, तो 100 का भाग दे देंगे, मतलब 2 जीरो को 1% 550 हो गया। तो 8% कितना होगा? देखो 500 को 8 से गुणा करेंगे 4, 500 को 8 से गुणा करेंगे 4,000, 50 को 8 से गुणा करेंगे 400, तो आ जाएगा 4,400 रुपया। बड़े प्यार से कैलकुलेशन करने की जरूरत है। तो भाई साहब ये आ जाएगा 59,400। कितना हो जाएगा? 59,400। अगले साल 12% और लग जाएगा। समझ गए बात को? तो देखो जी ध्यान से देखना, 59,400 का 10% होता है 5940, ये तो 10% हो गया। और 594 होता है 1%, आपको चाहिए 2%। 594 की बजाय आप 600 ही मान लो, तो 1,200 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1,200। और
6 कम है तो 6 दूनी 12 कम गई, 1200 में 12 कम करेंगे 1188 आ जाएगा। ये लो भाई साहब, ठीक है। अब आराम से प्यार से कैलकुलेशन कर लो। ये तो आ जाएगा 28 और ये आ जाएगा 5 9 14 और 1 15, हासिल एक हो जाएगा 60 5 65 1 66,528 आ जाएगा। अब देखो देखिए कितना ब्याज हुआ, यह आ जाएगा 11,528 रुपए। ये तो हमने शुद्ध और देसी तरीका लगाया, ठीक है, जैसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है, एक ऐसे कर सकते हो आप कि 55,000 रुपए है, अच्छा 8% है, 8% का मतलब 100 का 108 या 25 का 27। अगर कोई 8% को 2/25 बोलता है तो 25 पर 2 रुपए, तो 25 रुपए पर 2 रुपए ब्याज 25 का 27 हो जाएगा, या 100 का 108। और फिर 12% तो 100 का 112। इसको कैलकुलेशन करोगे तो यही लाइन आएगी, घटा कर देख लेंगे। अब कोई कहे कि साहब और कोई रास्ता नहीं है क्या? देखो भाई साहब, रास्ते में आपको बार बार बोल रहा हूं, थोक में कमी नहीं रास्तों की। क्या क्या रास्ते पॉसिबल हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं, ध्यान से देखना एक बार। देखो 55,000 रुपए अभी एग्जाम में कैसे करेंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। 55,000 रुपए पहले साल 8% लगाए, ध्यान से सुनिएगा, पहले साल कितना लगाया 8%। देखो इसका 8% आ गया 4400 रुपए। दूसरे साल लगेगा 12%, किस पर लगेगा, इस पर भी 12% लगेगा, इस पर भी 12%। समझ गए बात को? देखो ध्यान से सुनो, 50,000 का 12%, 50,000 का 12% 6,000 होता है, 5,000 का 12% 600 होता है, तो आ जाएगा 6,600 हो गया भाई साहब, ठीक है। अच्छा इसका निकाल लिया, इसका भी 12% निकालना पड़ेगा, समझ गए बात को? तो देखो ध्यान से सुनना, इसका 12% कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 480 तो ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा और 480 हो जाएगा, और उसके बाद 400 का 12% 48, 480 और 48 528। लो भाई साहब ये कैलकुलेशन कर लो, 6600 और 4400 11,000 हो गया, और 528 हो जाएगा, तो 11,528 हो गया। एक तरीका ये हो जाएगा 11,528। और मेरी बात सुन लो, ध्यान से सुन लीजिए, प्यार से सुन लो, तसल्ली से सुन लीजिए। अब मैं जैसे अभी पिछले सवाल में बताया था उसी प्रकार से वापस से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। क्या बोलना चाह रहे हैं, पहले साल में कितना 8%, पहले साल में 8% और दूसरे साल में 12%, 12% 8% कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20%, ठीक है। अच्छा फिर आगे देखो, थोड़ा सा ध्यान देना, लेकिन ये तो सरल ब्याज ही हो गया, तो भाई साहब बस एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा, ये 12 का 8%, 12 का 8, 12 8 है 96, 12 8 है 96, 0.96, 0.96 यानी 1% ही मान लो लगभग, तो भाई साहब ये 21%, 20.96% मान लो, 21% से थोड़ा सा कम होगा, 21% से थोड़ा सा कम होगा, सिंपल सी बात ये करनी है, ठीक है, हो जाएगा काम। तो देखो आराम से सुनिए, प्यार से सुनो आप, 55,000 का 20% 11,000, 55,000 का 20% क्या होता है 11,000 होता है, और 55,000 का 1% 550 होता है। ये लो जी 11,505 से थोड़ा सा कम आएगा, 11,550 से थोड़ा सा कम, तो ये लो थोड़ा सा, ये 0.04% ही तो था, वो कम फर्क रहेगा, आप उसको भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले 1% निकालो, 4% आएगा, फिर 2 डिजिट पर पॉइंट लगा दो कि 0.04% कम उसके अंदर, 11,550 से थोड़ा सा कम है। ये लो कैलकुलेशन वर्बली हो गई पूरी पूरी, तो नाटक ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही ये सवाल हो गया, ठीक है। मैं प्रोसेस पूरी समझाने के हिसाब से बता दिया, एग्जाम में कैसे करेंगे ऐसे भी हमने बात कर ली है, और डायरेक्ट कैसे करेंगे ये भी चर्चा हो चुकी है। चलो प्यार से देखो, ध्यान से सुनिए, अगला सवाल क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 3,90,625 रुपए की राशि 8% प्रतिवर्ष की दर से कितने समय में 4,56,976 रुपए हो जाएगी, यदि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित हो, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, तसल्ली से कैलकुलेशन कर लो। अब कितना हो जाएगा 3,90,625 रुपए 8% की दर से कितने साल में 4,56,000 हो जाएगा, ठीक है।
तो देखो ध्यान से सुनिएगा, एक तो तरीका है भाई साहब बाई प्रोसेस कर लो, और एक थोड़ा सा अनुमान लगा लीजिए। अनुमान कैसे लगा सकते हो इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखो ध्यान से सुनना एक बार, 3,90,625 है, 3,90,625 और कितना हो गया, 4,56,976 हो जाएगा। तो देखो भाई साहब 56,976 तो ये हो जाएगा एक्स्ट्रा 4 लाख के ऊपर, ठीक है। और इसको आप 91,000 ही मान लो, कितना मान लो 91,000, इसका मतलब 9,000 और बच गए। आप हो गए 91,000 नहीं 375 का मतलब 375 और बढ़ा दो, ये लो भाई साहब। तो कितना हो जाएगा आराम से देख लो, 76 और 75 कितना हो गया 151, 10 और 3 13 हो जाएगा, और 57 9 66, 66,351 रुपए हो गए भाई साहब। ये ब्याज हुआ है, ये क्या हुआ है, ब्याज, ठीक है। अच्छा देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आराम से कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ी सी। 66,351 रुपए, देखो 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल और 1 साल, ये ठीक है। पहले तो 2 साल का लगा देते हैं, ठीक है। 2 साल का देखो 16% होता है, कितना होता है 16%, कितना 16%। देखो 3 लाख जो है 90,000 है, 4 लाख ही मान लो, 4 लाख का 16% 64,000 रुपये होता है, आसपास जा रहा है। अच्छा वैसे चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन हमने इसको भी 10,000 बढ़ाया। अच्छा और अगर 1.5 साल होगा, कितना होगा 1.5 साल, कॉमन सेंस के लिए बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब कॉमन सेंस के लिए बात करें तो वैसा 1 साल का 8%, आधे साल का 4%, तो 12%, कितना हो जाएगा 12%। देखो 4 लाख का 12%, 4 लाख 80,000 के आसपास, तो ये तो 66,000 है, इसका मतलब ये 1.5 साल वाला मामला तो नहीं बैठने वाला, समझ गए बात को। अब ये भाई साहब तो इसका 1.5 साल का नहीं बैठेगा, इसका 1 साल का भी नहीं बैठेगा, ठीक है। अच्छा और देखिए तसल्ली से देखना, प्यार से देखना एक बार। अब बात है 2.5 साल, 2.5 साल क्या हो रहा है, देखो ध्यान से सुनना, 8 दूनी 16, 16% तो ये आ जाएगा, और आधे साल का 4% मतलब 20%। तो 20% मतलब जैसे इसको 4 लाख माने तो 4 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 4 लाख का 20% 80,000 होता है, 80,000 से थोड़ा सा कम हो जाएगा भाई, 2,000 रुपये और कम कर लो, तो 80,000 में 78,000 ही है, तो 66,000 ही आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, समझ गए बात को। तो ये 2.5 साल ये भी नहीं हो सकता, इसलिए 2 साल आ जाएगा। अनुमान से कैलकुलेशन करोगे तो ऐसे जुगाड़ होगा। अब कोई कहे कि साहब देखो अनुमान लगाना कर दिया बंद हमने, आजकल आजकल अनुमान लगाना हमने बंद कर रखा है, हम तो बाई प्रोसेस करेंगे, पूरी की पूरी कैलकुलेशन करेंगे। तो भाई साहब पूरी कैलकुलेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। देखो ये 8% है, कितना है 8%। अच्छा 8% है, अर्धवार्षिक शर्त है इसकी, शर्त कैसी अर्धवार्षिक, इसका 1 साल में 4%, 4% को आप बोल सकते हो 1/25, क्या बोल सकते हो 1/25, यानी 25 रुपए पर 1 रुपए ब्याज, 25 रुपए पर 1 रुपए ब्याज, इसका 25 का हो जाएगा 26। कितनी बार हिसाब होगा ये हमें पता नहीं है भाई साहब, हिसाब कितनी बार होगा ये हमें जानकारी नहीं है। अच्छा कोई नहीं बात। अब बात ये है, और ये कहना चाह रहा है 25 का 26 होगा, जबकि आपको पता है 3,90,625 है, और इसका हो जाएगा 4,56,976 हो जाएगा। अब आपको प्यार से कैलकुलेशन करनी है, कहां पॉसिबिलिटी है इसकी। देखो अब इसके अंदर अगर आप काटने की बात करेंगे, भाई साहब मैं काटना चाहता हूं, तो काटना अगर आप चाहोगे तो देखो क्या सिचुएशन बनेगी। 25 की घात कितनी लग रही है ये देख लो आप, ठीक है। जो घात 25 की लगेगी वही 26 की घात लगेगी, ठीक है। तो अब 25 को चेक करो एक बार आप, इसको इसमें 25 का भाग दे देता हूं मैं, 25 का भाग देंगे तो क्या आएगा, देखो 25 एकम 25 बचेगा, 14 उतारेंगे 0, 140 हो जाएगा, 25 पंजे 125 बचेगा, 15 बचेगा, ऐसे कर लिया करो आप, फिर 0 उतारिया, और अब क्या कर लेंगे, 0 उतारेंगे क्या, एक बार दोबारा देखो, 25 एकम 25 बचेगा, 15 14 और 0 उतार लिया है, और 25 पंजे 125 बचेगा, 15 उतारेंगे 6 उतारेंगे भाई, ठीक है। 25 6 150 बचेगा, 6 उतारेंगे, 2 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 15 625, और 15 625 को तो हम जानते हैं 25 का क्यूब होता है, 25 का क्यूब होता है, तो वैसा 25 गुणा 25 गुणा 25 गुणा 25, 4 बार आ गए। अगले ने देखो बहुत कोशिश करी है,
25 कितनी बार आ गया? 4 बार। इसका मतलब डेफिनेटली 26 भी 4 बार ही आएगा क्योंकि 4 घात है। क्लियर है बात? इसका मतलब सिंपल सी बात है, प्यार से कैलकुलेशन करने की जरूरत है। यहाँ भी 26 की घात कितनी आएगी? 4। इसका मतलब 4 घात आएगी। अब 4 घात का मतलब ये मत सोचना 4 वर्ष है, ध्यान से सुना। 4 बार हिसाब हुआ है। कितनी बार हिसाब हुआ है? 4 बार। और ब्याज का हिसाब अर्धवार्षिक रूप से सुनियोजित करते हैं, मतलब आधी साल में एक बार, आधे साल में एक बार, इसका एक साल में 2 बार, एक साल 2 साल में 4 बार हिसाब। तो 4 बार हिसाब हुआ, इसका कितने साल में हो जाएगा? 2 साल में हो जाएगा। आराम से कैलकुलेशन अगर चाहो तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। तो आपको जैसा बेटर लगे, कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, सरल लगे, वैसे आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, प्यार से कर सकते हैं। बाकी चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सवालों को निकालते रहिए और इन सवालों को वापस से निकालिए, कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर कोई सवाल और भी आपकी नजर में आ रहा है, एग्जाम्स में आया हुआ है और आपको पूछना है तो डाल दीजिए, हम उसको शामिल करने के प्रयास करेंगे।